क्रांति का एक सफल उदाहरण अराकू घाटी में देखा जा सकता है, जहां पर कॉफी बोर्ड तथा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से लगभग 1.5 लाख जनजातीय परिवारों द्वारा कॉफी के उत्पादन को 20% तक बढ़ाया गया। इसके लिए सरकारी संस्थाओं से लोन की सुविधा भी इनको दी गई। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कॉफी का एक्सपोर्ट 2020 से 2024 की 4 वर्षों की अवधि में $719 बिलियन से बढ़कर $1.29 बिलियन तक जा पहुंचा है। इस प्रकार विश्व के कई कॉफी एक्सपोर्टर देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत अब 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर देश बन गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस एक्सपोर्ट बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय कॉफी में मौजूद खास फ्लेवर्स हैं, जिसे देश विदेश में काफी पसंद किया जाता है। कॉफी के प्रमुख खरीदार देशों में बेल्जियम, रूस आदि का नाम शामिल है। कॉफी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का स्कोप भी कम नहीं है, बशर्ते कि विश्व के गिने चुने देशों की जलवायु ही कॉफी के उत्पादन के अनुकूल है। हमारे देश को प्रकृति ने विविध प्रकार की जलवायु की सौगात दी है, इसीलिए कॉफी सहित कई ऐसे हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहाँ संभव हो सका है। इसके बागान कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। देश में उपजाई जाने वाली 3/4 कॉफी अरेबिका और रोबस्टा बीज से तैयार होती है। मुख्य तौर पर अनरोस्टेड यानी कि बिना भुनी हुई कॉफी बीन्स का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हालांकि विश्व बाजार में रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग ज्यादा है। इस दौरान यह भी नया रुझान सामने आया है कि हमारे देश में कॉफी की खपत में हाल के वर्षों में काफी तेजी आई है। कॉफी कल्चर में बढ़ोतरी के पीछे के कारणों में लोगों की बढ़ती आमदनी, चाय से कॉफी की ओर बढ़ती लोगों की रुचि आदि का उल्लेख किया जा सकता है। वर्ष 2012 से 2023 के दौरान देश में घरेलू कॉफी उपभोग 84,000 टन से बढ़कर 91,000 टन तक पहुंच गया। भारत के दक्षिणी प्रदेशों में कॉफी की लोकप्रियता शुरू से ही रही है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी का इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि देश में कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की भूमिका काफी सराहनीय रही है। बोर्ड द्वारा कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि किसानों को प्रोत्साहित कर नए क्षेत्रों में भी कॉफी के बागान लगाए जाएं। इसमें इंटीग्रेटेड कॉफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम भी कम सराहनीय नहीं रहा है। ये सभी प्रयास कॉफी इंडस्ट्री को मजबूत बनाने, प्रोडक्टिविटी